नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो महाभारत के संक्षिप्त परिचय क्रम में भीष्म पर्व में वर्णित अति महत्वपूर्ण कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में हमने जाना, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण सभी कालों में आवश्यक जीवन के लिए उपयोगी घटनाक्रमों का वर्णन किया गया है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा और इसकी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। भीष्म पर्व में ही श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से प्रेरित अर्जुन स्वधर्म अर्थात क्षत्रियोचित धर्म के लिए तैयार होते हैं और कौरव पांडवों के बीच भीषण धर्म युद्ध आरंभ होता है। भीष्म पर्व के विषय में कथाकार वैशंपायन जी स्वयं कहते हैं, इत्येतत् बहुवृत्तान्तं भीष्म पर्वाखिलं मया शृण्वतेते महाराज प्रोक्तम पापहरम शुभम। अर्थात बहुत से वृत्तांतों से भरा हुआ यह संपूर्ण भीष्म पर्व पाप का नाश करने वाला और शुभ है। वैशंपायन जी और कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भारतं भरतर्षभ शृणुयात् सिद्धिमन्विच्छन्निह वामुत्र मानवः। अर्थात जीवन में सफलता की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक महाभारत को पढ़ना और सुनना चाहिए। महाभारत के भीष्म पर्व की प्रमुख कथाओं में पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध, भगवद गीता के रूप में कृष्ण और अर्जुन का संवाद, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की अधार्मिकता, भीष्म पितामह की विचारधारा आदि प्रमुख हैं। इसकी कथा में कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पांडव, श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य कई प्रमुख पात्र हैं, जिनके कार्यों, उनकी नैतिकता और संघर्षों का विवेचन भीष्म पर्व में विस्तार से किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद द्वारा धर्म कर्म के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे न केवल एक व्यक्ति अपितु परिवार, समाज और देश का यथोचित विकास हो सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।